हेलो एवरीवन, अभी हम लोग लखनऊ के रूमी दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। हम लोग इमामबाड़े के अंदर जाएंगे। इसे आसफुद्दौला ने 18वीं शताब्दी के लास्ट में बनाया था। अभी हम इमामबाड़ा के अंदर आ गए हैं और इमामबाड़ा के अंदर भूल भुलैया के अंदर जाएंगे। अभी इस तरफ हम लोग भूल भुलैया के अंदर घुस गए हैं और प्रतीक हमको आगे के रास्ते ले जाएंगे। हम लोग भटक गए थे, लेकिन हमें एक अच्छी बात ये हुई कि अभी हमें कुछ रोशनी दिखाई दी है। देखिए क्या प्रतीक हमें बाहर निकाल पाएंगे। आगे की कहानी ब्रेक के बाद। हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है हम बाहर कैसे निकले, और घूम घूम के हम उसी जगह आते जा रहे हैं। अब हम निकले बाहर कैसे? अभी भी हम लोग अंदर फंसे हुए हैं और अभी तक हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अब दीपक ने कमान संभाल ली है हमको बाहर निकालने की। क्या दीपक हमें निकाल पाएंगे? क्योंकि प्रतीक भाई बाहर निकलना नहीं, हमें घूम रहे हैं। हमारे समय निकल सकते हैं। हमारे निकलने का एक पैटर्न है। आपको बाहर निकलना होगा, ऊपर से चढ़ते चले आप छत पर पहुंच, ये तो वापस आपको नीचे चले जाना है। प्रतीक भाई तो अपना रायता जो फैलाए है उसको समेट रहे हैं, लेकिन लुल्ल आदमी है, वो हमको बाहर निकाल ही नहीं पाए हैं। असलियत ये है और इन्होंने हमको खुआ दिया है। ये भूल भुलैया एक पैटर्न पर काम करता है। क्या अब दीपक भाई हमको बाहर निकलवा पाएंगे? लेकिन सूरज की रोशनी दिख गई, मतलब हम बाहर आ रहे हैं। दीपक ने कमाल कर दिया। अरे वापस उसी जगह तो आ गए। ये वही जगह नहीं है, हम किसी और मंजिल पे आ गए हैं। इधर आओ, सुनो, इधर पे आके सूफी मूड में आ गए हैं और कुनफाया गाना गा रहे हैं और अपने को अकबर समझ रहे हैं। लेकिन ये अकबर के टोटरमल भी नहीं है। तो एक बात बताना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि ये भूल भुलैया बनाया क्यों गया है। एक्चुअली में इसको भूल भुलैया जानबूझ के नहीं बनाया गया है। इसकी खासियत थी कि यहाँ पे पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, हवा आती रहे। तो आप फील करेंगे कि इसको ऐसे बनाया गया है कि हर तरफ से हवा आ रही है और पास होती जा रही है, और आप इसको फील कर पा रहे हैं कि पूरी ठंडी लग रही है हमें। ये और अभी हम थोड़ा थक गए हैं, बैठे हुए हैं, और हमारे प्रतीक बाबू को अभी भी अपने आप को अकबर समझ रहे हैं और सूफी गानों में मदमस्त हो चुके हैं। और अभी ये हाथ उठा के नाचना भी शुरू कर सकते हैं कभी भी, और उनको निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है। और ये आदमी दीपक इन सब चीज़ों से परे आदमी, जिसको कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। लखनऊ के लोगों की क्रिएटिविटी देखिए, क्या क्या इन्होंने लिखा है, और हमारे इन ऐतिहासिक धरोहरों की ऐसी की तैसी कर दी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया ऐतिहासिक प्लेसेस के साथ ऐसा मत करिए कभी भी। अभी हम इमामबाड़ा के सबसे ऊपर फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ से हमें एंट्री दिखाई दे रही है, और देखिए क्या दुर्लभ नज़ारा है। और यहाँ से देखिए लखनऊ भी हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। लोग भूल भुलैया से वापस नीचे जाते हुए और शाही बावली आ गए हैं। अब ये रानी की बावली के हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं। तो बावली कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि यहाँ पे पानी संग्रह करने के लिए बनाया जाता था। अभी हम दीपक क्वेश्चन पूछते हुए कि ठंडी में रानी नहाती करती थी इस बावली में। तुम्हारे जैसे आदमी नहीं होते हैं गंदे, जो 2 दिन से नहीं नहाया है। अब ये चीज़ ब्लॉग में जरूर जाएगी। ये हमारा दीपक है जो नहाते नहीं है और पूछ रहे हैं रानी क्यों नहीं नहाती हैं। टुंडे कबाबी अब हम आ गए हैं। अब हम टुंडे कबाब का जायज़ा लेंगे। टुंडे कबाब में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं। टुंडे का मटन कबाब, और ये हमारा मटन कोरमा, रुमाली रोटी और पराठे है, मुगलई पराठे हैं। चलिए दीपक भाई लीजिए, बताइए कैसा लगा आपको हमारा टुंडे कबाब खा के। और कबाब के बारे में क्या कहना है? काफ़ी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। हम प्रकाश कुल्फ़ी में आ गए हैं, प्रकाश कुल्फ़ी खाने, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं होती, कुल्फ़ी होती है। तो अभी हम लोग कुल्फ़ी खाएंगे।
और खाने के बाद प्रतीक भाई बताएंगे कैसा लगा। कैसी लगी आपको प्रकाश कुल्फी? बहुत ही स्वादिष्ट, जैसा कि ये मशहूर है लखनऊ के अंदर प्रकाश कुल्फी के नाम से, और अपनी मशहूरियत के हिसाब से बहुत ही इसका एकदम ये अपने नाम को जस्टिफाई करता है। बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट। अमीनाबाद का ट्रैफिक देखिए, बहुत ही बिजी। दीपक सर हमारे मक्खन मलाई खाते हुए, और कैसा टेस्ट लग रहा है? एक नंबर। लखनऊ आओ, इसे जरूर टेस्ट करो। फाइनली हमारे दीपक भाई यहाँ से जा रहे हैं। 3 दिन का एक अच्छा सफ़र हमारा बढ़िया रहा यहाँ पर, जल्दी निकल गए, काफ़ी एंजॉय किया। और मक्खन मलाई खाने के बाद ही दीपक भाई यहाँ से जाते हुए कल शाम का मटन चिकन गौरव के गांव में, और आज क्या था टुंडे कबाबी, प्रकाश कुल्फी और रश्मि स्वीट्स में मक्खन मलाई खाते हुए। और परसों हमने की थी शादी। हाँ, परसों एक शादी में काफ़ी एंजॉय किया। एक गौरव जी की शादी, एक शादी में गौरव भाई की शादी। अब देखिए दोबारा कब इनसे अब ये देहरादून वापस जा रहे हैं, जल्दी गौरव भाई से मुलाकात होगी। चलो भाई बाय बाय, अब निकल लो, अब कभी यूपी ना आइएगा। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।